जय जिनेंद्र बंधुओं, आज फिर से नमोकार चैनल सकल जैन समाज के समक्ष एक समस्या लेकर उपस्थित हुआ है। और वो समस्या ये है कि राजनीति में जैन समाज का कितना योगदान है। पूरे भारतवर्ष में तो हम अपना योगदान जानते हैं कि हम जीडीपी में कितना बड़ा सहयोग करते हैं। पूरी सभी समुदाय के सभी प्रांतों के लोग एक तरफ और जैन समुदाय जो 1% भी नहीं है, सरकारी आंकड़ों से भी आप देखें और उससे भी बहुत कम है, तब भी लगभग 30% 35% का हमारा योगदान रहता है। लेकिन राजनीति के अंदर हम लोगों की क्या वैल्यू है, आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि अभी जैसे कि आप जानते ही हैं कि एमसीडी के जो चुनाव हुए हैं, कल उसका रिजल्ट मतलब अभी घोषित किया गया है कि 250 टिकटें दी गई हैं और 250 में से मात्र एक टिकट जैन समाज के व्यक्ति को दी गई है। मतलब क्या, मतलब ये कोई मतलब एहसान किया जा रहा है कि जैन समाज के एक व्यक्ति को लेकर 250 में से मतलब एक टिकट। इससे पूरे जैन समाज में, पूरे जैन समुदाय में बहुत ज्यादा आक्रोश है। आज मेरी सुबह टीनू जैन जी से भी बात हुई इस विषय पर। उन्होंने भी बताया कि आज शंकर नगर जैन मंदिर में भी इसकी एक मीटिंग रखी गई थी, काफी सारे पदाधिकारी वहां पर एकत्रित हुए और उन्होंने समझा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी, जिसे कहा जाता है कि जैन समाज ने सबसे ज्यादा, जब से देश आजाद हुआ है, सबसे ज्यादा किसी पार्टी को सहयोग किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी में स्वयं आज, जिसमें बहुत सारे लोग आरएसएस के हैं और आप जानते हैं कि जैन समुदाय का भी बहुत बड़ा योगदान है आरएसएस में और भारतीय जनता पार्टी में, उसके बावजूद भी आज भी हमारी जो दुर्दशा है वो, इससे अतिरिक्त मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि आप जानते हैं कि राजनीति में हम लोगों की कोई भी पहचान नहीं है। कोई भी अगर आप बड़ा मंत्री देखेंगे, भले ही अभी गुजरात के जैसे अशोक गहलोत जी, इसके अलावा प्रदीप जैन जी, सत्येंद्र जैन जी, कुछ नामी नाम सुनने में आते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हमारे जैन समाज में जो एक बड़ा बदलाव होना चाहिए, जो राजनीति में एक पहचान हमारी होनी चाहिए, वो पहचान हमारी बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े राजनेता हमारे मंचों पर आएंगे, राजनाथ सिंह जी हो या कोई भी बड़े से बड़ा मंत्री है, वो जैन धर्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, लेकिन जैन धर्म के लिए कुछ नहीं करेंगे, जैन समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, हमारे तीर्थ क्षेत्रों के लिए कुछ नहीं करेंगे। इसी वजह से हमारा खुद राजनीति में उतरना बहुत जरूरी है। लेकिन राजनीति में उतरने के लिए आप जैसे कि जानते हैं कि टिकटों का चुनाव होता है, पार्टी तय करती है कि इस बार हमारा विधायक कौन बनेगा, एमएलए कौन बनेगा, निगम पार्षद कौन बनेगा। लेकिन आप जैसे कि मैं बता रहा हूं कि एमसीडी के चुनाव में मात्र एक टिकट जैनियों को दी गई है। यह मुझे लगता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है और हमें भी इसका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। आप समय आ चुका है मित्रों कि हमें एक होना पड़ेगा। आज कहीं ना कहीं मैं इस चीज की कमी देखता हूं कि हमारे जैन समुदाय में हम लोगों ने पैसा तो कमा लिया, लेकिन हम पावर नहीं कमा पाए। हमें कोई भी, मतलब कोई भी, अगर मैं किसी भी पक्ष की बात करूं, किसी भी संप्रदाय की बात करूं, तो कोई भी हमारे मुनियों पे, हमारे तीर्थ क्षेत्रों पे, कोई भी हमारे भगवान पर किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी कर देता है और हमारे पास उस बात का कोई भी जवाब नहीं होता। एक दो दिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से उसका हा उल्ला करते हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट, निष्कर्ष उसका कुछ नहीं निकलता। और उसमें ज्यादा सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूं कि ये हमारी खुद की है। आज गिरनार जी की क्या स्थिति है, ये मैंने सम्मत शिखर जी वाले वीडियो में भी बात की थी और उसमें भी मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा जो अपराध हुआ है वो हमसे हुआ है, क्योंकि यदि हम ही अपने घर में ताला नहीं लगाएंगे तो आकर चोर तो चोरी करेंगे ही। तो इस बात का हमें खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी एकत्रता बहुत जरूरी है, हमारी एकता बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर एकता नहीं होगी, अगर हम एकता से काम नहीं लेंगे अब भी, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज का या हमारे धर्म का कुछ भी भला होने वाला है। जितने भी तीर्थ क्षेत्र या जितने भी मंदिरों का निर्माण हो रहा है, मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि ये भी आज नहीं तो कल सभी दूसरे धर्मों के अंडर चला जाएगा, कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं रहेगा। आज भी सम्मत शिखर के बचाव के लिए इतने आंदोलन किए जाते हैं, जंतर मंतर पे, आज लाल किला में भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया अनेकांत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में। लेकिन उसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम तब निकलेगा जब हम खुद लोग राजनीति में होंगे, और राजनीति में होने के लिए सबसे पहले हमें खुद एकजुट होना पड़ेगा। हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम वोट उसी पार्टी को देंगे जो हमारे जैन समाज, हमारे जैन समुदाय के लिए भी सोचेगी। अब से मैं आ गया मित्रों, सिर्फ यह कहना कि हम लोगों को भी एक प्रकार से देखा जाता है तो अन्य जातियों में मिक्स किया जाता है, उनके अंदर मिला दिया जाता है, तो हमें वो मिलने वाला काम नहीं करना। हमें भी अपने जैन धर्म के लिए, जैसे आप सरदार कम्युनिटी को देखेंगे तो वो अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कितना काम करते हैं। वो लोग पैसे से भी संपन्न हैं और पावर से भी पूरी तरह संपन्न है, और हर क्षेत्र में आप उनका नाम देखेंगे। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि हमारा जैन संप्रदाय भी किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप में हम औरों से बहुत बेहतर हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए। दूसरों के कंधों पर रख के बंदूक चलाने वाला काम अब हमें छोड़ देना चाहिए। अब हमें खुद इस क्षेत्र में उतरकर इस क्षेत्र में आगे कार्य करना चाहिए, जिससे हम कल को एक बड़ा बदलाव ला सकें, अपने साथ साथ अन्य जो लोग पिछड़ी हुई जाति के लोग हैं उनका भी भला कर सकें। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारा खुद राजनीति में आना बहुत जरूरी है। और जैन समाज में इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है कि दिल्ली के अंदर 250 सीटों में से मात्र एक सीट जैन समाज को दी गई, और उसका भी अभी निर्णय कोई पक्का नहीं है कि कल को हो सकता है कि सरकार उसके लिए भी पलट जाए। लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत ही गलत है और आप सभी को इस पर मिलकर आवाज उठानी चाहिए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में साझा करें और सबको जगाएं, जागृत करें कि अब हम उसी पार्टी को चुनाव करेंगे जो पार्टी हमारे जैन समाज को सहयोग करेगी, हमारे जैन भाइयों का सहयोग करेगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।